अगर आप बीपीएससी टियरी 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको सभी टियरी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर की के साथ में मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मेरा चैनल बीपीएससी टियरी 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था, तो यहाँ पर मैं आपको वही चीजें साथियों बताता हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर आप बीपीएससी टियरी 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका चयन टियरी 3 में हो गया है, तो देखिए आज हम जो भी डिस्कस करेंगे मैं आपको अपना पिछला लगभग 1 वर्ष का अनुभव साझा करूंगा। फरवरी में मुझे एज अ टीजीटी टीचर वर्क करते हुए 1 साल हो जाएगा, तो इन 1 साल के दौरान साथियों जो भी चीजें मैंने अनुभव करी है और जो भी चीजें आपको जानने के लिए आवश्यक है उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको क्लासेस कितनी मिलेंगी, और अगर आप पीआरटी में सिलेक्ट हुए हैं, टीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं, जूनियर में सिलेक्ट हुए हैं, तो जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इन सभी पे चर्चा करेंगे। आपको जो है हॉलीडेज कितने मिलते हैं साथियों, इन सभी पे जो है हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम वर्कलोड पर बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है एज अ टीचर ज्वाइन करते हैं एज अ बीपीएससी टीचर, तो आपका क्या क्या वर्कलोड रहेगा, आपको कौन कौन सी जो है एक्स्ट्रा ड्यूटीज मिलेंगी, तो इन सभी पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा ड्यूटी पे साथियों अगर हम बात करें तो देखिए टीचर्स की एक्स्ट्रा ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकती है। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो जो है निर्वाचन वगैरह में, इलेक्शन में ड्यूटी लगती है। और अगर कोई भी जैसे शिक्षा विभाग का काम चल रहा हो, जैसे अभी अपार आईडी वगैरह बन रहा है बच्चों का, तो ये यहाँ पे चूंकि देखिए ये आप ही से संबंधित है, तो ये सभी कार्य जो है आप ही को करने हैं। और बाकी देखिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटीज नहीं होती है, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आपकी ड्यूटी लग गई या फिर कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगी, तो एक्स्ट्रा ड्यूटी साथियों यही है। बाकी आप जो है सभी दिन जो है विद्यालयों में अध्यापन का ही कार्य करते हैं, तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा ड्यूटीज आपकी हैं। इसके लिए गवर्नमेंट आपको पे भी करती है अलग से, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे आपकी एग्जाम में ड्यूटी लगी हो या फिर आप कॉपी चेकिंग में है, तो इन सभी का आपको जो है एक्स्ट्रा पे भी मिलता है। और साथियों अगर हम बात कर लें कि वर्कलोड आपका कैसा रहेगा, मतलब अगर आप जैसे पीआरटी टीचर हैं, टीजीटी टीचर हैं, जूनियर टीचर हैं या फिर पीजीटी आपका जिसमें भी सिलेक्शन हुआ है, तो वर्कलोड साथियों देखिए जो अगर हम देखें मतलब नेशनल स्तर पे देखें या जो राज्यों में है कि पीजीटी टीचर्स जो है वो 5 क्लास करते हैं और टीजीटी टीचर्स के लिए जो है 6 क्लासेस जो है, ये हर स्टेट में आपको यही रूल मिलेगा और सेंट्रल लेवल पे भी आपको यही जो है रूल देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम साथियों आपको 6 क्लासेस मिल सकती हैं, और जो है न्यूनतम अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है 4-5 क्लास से 6 क्लास आपको जो है वो मिलती है। ये देखिए डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में जो है बच्चे कितने हैं, स्टाफ कितने हैं। जैसे अगर आपके यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो निश्चित तौर पर कई सेक्शन में क्लास को बांटा जाएगा, और अगर कई सेक्शन बटेंगे तो आपकी जो है सभी सेक्शन में अगर क्लास रखती है तो निश्चित तौर पर आपको 5 से 6 क्लासेस मिल सकती हैं। और अगर आपके यहाँ बच्चे कम है तो आपको क्लासेस उस अकॉर्डिंग जो है मिलेगी। मिनिमम आप समझ लीजिए कि 4-5 क्लासेस तो आपको साथियों मिलेंगे ही, और अधिकतम आपको 6 क्लास मिल सकती है। तो ये देखिए मतलब आपको एक तरीके से यही वर्कलोड है, मतलब एक दिन में 40 मिनट का एक पीरियड होता है और अधिकतम जो है आपको 6 पीरियड अलॉट किए जा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ स्टाफ वगैरह ठीक ठाक है तो आपको 4-5 ही पीरियड मिलेगा, इससे अधिक जो है नहीं मिलता है। तो ये साथियों देखिए वर्कलोड हो गया कि जो है मतलब कौन कौन सी एक्स्ट्रा ड्यूटीज हैं और क्या आपका वर्कलोड रहेगा। और मतलब जैसे देखिए अगर आप मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, एसएसटी के हैं, साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, तो मेनली आपको देखिए अपना ही विषय जो है पढ़ाना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अभी 4 की भी चर्चा चल रही है साथियों। तो निश्चित तौर पर देखिए हर विषय के लगभग आपको आपके विद्यालय में जो है शिक्षक वो मौजूद होंगे, तो आपको जो है अपना ही जो है क्लास देखने को मिलेगा, आपको अपना ही क्लास जो है पढ़ाना होगा। तो ये एक अच्छी बात है साथियों कि आप फोकस जो के अपना ही विषय जो है अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। साथियों ये क्लास वाइज भी डिपेंड करेगा कि किस क्लास में जो है क्या वर्कलोड रहने वाला है। जैसे अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी में देखिए पूर्व से नियोजित शिक्षक भी जो है बहुत सारे जो है नियुक्त हुए हैं, और बीपीएससी टीआरई 1 देखेंगे और टीआरई 3 देखेंगे अगर आप, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज जो है पीआरटी की थी, टीआरई 2 में भी थी पर उतनी ज्यादा नहीं थी। तो इस तरीके से मतलब पीआरटी में उतना वर्कलोड आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों, और क्योंकि यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति जो है ठीक ठाक संख्या में हुई है। और अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी मतलब 9-10 की अगर हम बात करें और 11-12 की बात करें, तो टीआरई 1 से लेकर अगर 3 तक आप देखेंगे तो पर्याप्त शिक्षक जो है अभी टीआरई
टियर 3 के थ्रू भी जो है आ जाएंगे। तो एक तरीके से मतलब हर विषय के जब शिक्षक उपलब्ध रहते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा विषय जो है नहीं पढ़ाना रहता, आपको अपना ही विषय केवल देखना होता है। तो इस तरीके से आपको मतलब एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं रहता है, तो ये एक जो है बेनिफिट है साथियों। और अगर जूनियर की बात करें तो जूनियर में भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है, लेकिन अगर मैं अब जस्ट आपको बताऊं तो देखो पीआरटी की अपेक्षा जूनियर में थोड़े कम नियोजित शिक्षक भी हैं। और टीआरई की भी अगर बात करें तो टीआरई 1 में जूनियर की वैकेंसी नहीं थी, टीआरई 2 में जूनियर की वैकेंसी आई थी और टीआरई 3 में जूनियर की वैकेंसी जो है आई है, और बाकी टीआरई 4 में भी वैकेंसीज आएंगी जूनियर की। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तब वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। और अभी जो हमारे टीआरई 3 के साथी हैं वो भी जब ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें भी देखिए लगभग हर विषय के जब शिक्षक हो जाते हैं तो उतना ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है। और इस प्रकार साथियों मतलब कि सभी क्लास में लगभग वही है, आपको 4 से जो है 6 क्लासेस मिल सकती हैं, अधिकतम 6 और न्यूनतम आप मान के चलिए कि 4 क्लास 5 क्लास आपको मिलेगी। तो इस प्रकार ये साथियों वर्कलोड से संबंधित बात रही। और अब हम बात कर लेते हैं कि देखो सैलरी वगैरह किस क्लास में कितनी सैलरी मिलती है। क्योंकि देखो मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी वर्क कर रहा हूँ, और कई वीडियोस में भी साथियों मैंने देखा तो जो है कई चैनल्स पे जो है सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो मैं आपको क्लियरली देखिए बता देता हूँ कि पीआरटी में कितनी सैलरी है आपकी, 6 to 8 में कितनी है, 9 10 में कितनी है और 11 12 में कितनी है। मैं जस्ट एक आपको जो है आइडिया लगाकर बता देता हूँ कि यह देखो पीआरटी में आपका लगभग 36,000 सैलरी बनता है, और जूनियर में अगर आप बात करेंगे तो जूनियर में लगभग जो है वो 41,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। और टीजीटी की सैलरी साथियों 45,000, और लगभग अब पीजीटी की अगर हम बात करें 11-12 की तो 47,000 के आसपास सैलरी बनेगी। मतलब 100-200 रुपए कम या ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्ट सैलरी पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी देखो आपकी सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 53% डीए मिलेगा, तो उस हिसाब से मैंने आपकी सैलरी बताई है कि लगभग 36,000 प्लस आपको पीआरटी में मिलेगा, और 41,000 के आसपास आपको जो है जूनियर में देखने को मिलेगा, 45,000 प्लस आपको टीजीटी में देखने को मिलेगा, और पीजीटी में आपको जो है 47,000 के आसपास सैलरी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार साथियों ये जो है सैलरी के रिगार्डिंग है। और ओवरऑल अगर साथियों जो मैं छुट्टियों की अगर मैं बात करूं, देखिए इस बार अगर आप देखेंगे कैलेंडर वगैरह आप देख ही चुके होंगे, तो गर्मी की भी छुट्टी आपको मिल गई है, विंटर वेकेशन 7 दिन का है, और विंटर वेकेशन से पहले भी अगर आप देखेंगे तो दुर्गा पूजा, दिवाली वगैरह की भी छुट्टियां, दशहरा वगैरह की छुट्टियां, छठ की छुट्टियां, मतलब ठीक ठाक संख्या में अगर आप देखेंगे तो छुट्टियां आपके पास हैं। तो इस प्रकार अगर आप ओवरऑल देखते हैं साथियों तो चूंकि देखो यार हम क्या करते हैं कि सैलरी वगैरह की तुलना करते हैं अदर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर अदर स्टेट से। तो साथियों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप वर्कलोड की स्पेशली हम बात करें तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट जो है इतने टीचर्स की जो है रिक्रूटमेंट करी है, तो आपके पास अन्य जॉब की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो वहां आपको वर्कलोड ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्कलोड केवल अपने विषय का ही रहेगा, आपको अपना विषय ही केवल देखना होता है। तो उस हिसाब से देखो मतलब काफी चीजें देखनी होती है, हम केवल सैलरी की ही तुलना करते हैं, तो हमें अन्य चीजों की भी जो है तुलना करनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक बेहतर जॉब है, और निश्चित तौर पर साथियों आप जो है जॉब के साथ में अगर आप कुछ अपनी स्टडीज भी करना चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये कोई आवासीय विद्यालय नहीं है या फिर मतलब आपको केवल जो है स्कूल के टाइम में अगर आप जो है फिर उसके बाद जो है स्कूल के बाद आप फ्री हैं, उसके बाद आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप कुछ जो है पढ़ना चाह रहे हैं तो आगे की आप पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। मतलब ओवरऑल देखो चूंकि शिक्षक की देखो जॉब ऐसी है कि केवल आपको पढ़ना और पढ़ाना ही है, मतलब आपको ऐसा कोई फिजिकली बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है कि आप थक जाएंगे। केवल आपको जो है बच्चों के साथ जो है क्लासेस में इंटरेक्ट करना है, और आपको मान लीजिए बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान भी साथियों हमारी जो है स्टडी चलती ही रहती है, मतलब हमें सीखने को ही मिलता है कुछ ना कुछ। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है, निश्चित तौर पर आप जो है ज्वाइन करिए। आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हुआ हो या अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए मन लगा के, और निश्चित तौर पर साथियों अगर आप जब यहाँ पर चयनित होंगे तो आपको एक बेहतर जीवन और बेहतर जो है अनुभव जीवन का जो है देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में देखिए हम लोग यही चर्चा बेसिकली कर रहे थे कि आपका जो 1 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस जॉब के दौरान, तो ओवरऑल देखिए यही सब चीजें हैं। आपकी सैलरी वगैरह भी लगभग टाइम पे आ जाती है, और
1 से 5 तारीख के आसपास साथियों सैलरी आ जाती है, और अगर थोड़ा कभी डिले हुआ तो लगभग 10 तक आपका जो है सैलरी आ जाता है। कहीं-कहीं डिस्ट्रिक्ट में तो जो है 1-2 तारीख को भी आ जाती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी डिपेंड करता है। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा स्टाफ है तो हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, मतलब छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ सैलरी साथियों टाइमली आ भी जाती है। तो ओवरऑल देखिए यही जो है मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 साल तक अगर मैं बात करूँ। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।